हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। और भाई अब तो पेपर आ रहे हैं, डर लग रहा होगा। सर धक धक हो रहा है, सर धक धक हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी धक धक को अभी निकाल दूंगा, अभी सारी धक धक दूर कर दूंगा। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर हम सीएस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पेपर आ रहे हैं यार। और प्रॉब्लम ये है एग्जाम फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड दिसंबर में मिल जाएगा। सब चीजें यहीं आके बताऊंगा। अभी मेरी बात सुन लो, जो बताने आया हूं वो ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, सर सब्जेक्ट आता है JIGL। हाँ जानता हूं, आप जानते हो सर। हाँ मैं ही पढ़ाता हूं चलो ठीक है। अब सब्जेक्ट है JIGL। सर ये बताओ इसको रिवाइज कैसे करें यार। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि सर ये ना थ्योरी है। अच्छा, और दूसरी प्रॉब्लम ये है सर ये लेंदी बड़ा है यार। आपको भी देखो सबसे ज्यादा देर किसमें लगी, JIGL करवाने में। CMSL भी हो गया, ECIPL में तो चलो बात करेंगे उस बारे में भी। यहीं पर आके सब बताऊंगा कि कहां पे क्या दिक्कत आ रही है। अब आपको तरीका बता रहा हूं। पहली बात तो, जो भी चीज डिफिकल्ट लग रही है, मैं पहले बच्चों को एडवाइस करता हूं कि बेटा आपके पास लॉजिकली 3 से 4 रिवीजन होनी चाहिए। जितनी ज्यादा बार आप चीजों को रिवाइज करोगे उतनी बार आसान होता जाएगा। याद करो, क्लास में कोई कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं समझ में आता था, मैं दूसरी बारी बताता था समझ में आ जाता था, तीसरी बारी बताता था तो और एकदम मक्खन हो जाता था सर। हाँ, रेन सुप्रीम की तरह है ना, रेन सुप्रीम की तरह। तो ठीक उसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 3 से 4 रिवीजन है, डिटेल्ड कवरेज आपने ऑलरेडी मेरे साथ बैच में कवर कर ली है, दूसरी रिवीजन आपको मेरे साथ ही करनी है, आपके साथ करनी है। हाँ, चाहे आप हमारे फ्री बैच से पढ़ो, चाहे आप पढ़ो हमारी मैराथन से। अरे आ जाएगी आ जाएगी, जो नहीं मिला है मिल जाएगा। ठीक है, जो नहीं मिलेगा सब मिला है, सब मिल जाएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब मैं कहता हूं चलो, जो जिन बच्चों के क्लास के एंड में रिवीजन है उससे करो। जिन बच्चों के पास फास्ट ट्रैक तरीका है, फास्ट ट्रैक तरीका क्या है, वीडियो को, जो भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, चैप्टर की स्पीड बढ़ाओ, वीडियो को 2x करो और इसे आगे बढ़ाओ। ओके, क्या सर रही बात तीसरी, अगर बेटा फिर भी समस्या है, इनमें से हमारे पास एनरोल्ड नहीं हो, तो बच्चों जो हमारा फ्री बैच है, इस बारी का, पिछली बारी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसके अंदर आपको डिफिकल्टी आती है, तो जो भी चैप्टर आपके पास है, जो भी चैप्टर आपके पास है, जो भी डिफिकल्ट लगता है, उसे 2 से 3 बार पढ़ोगे आसान हो जाएगा। ऐसा बहुत आसान हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं सिर्फ जिन बच्चों के पास क्लास है, क्लास के एंड की रिवीजन करके देख लो, फर्क पता चल जाएगा। फिर आती है बात फ्री बैच की, फ्री बैच की, या मैं कहता हूं उन मैराथन्स की जो अब आप हमारे साथ अटेंड करोगे। ओके, या अटेंड कर रहे हो भैया, भूल ना जाना, भूल ना जाना, कुछ भी भूल सकते हो, ये मत भूलना। फिर बात आती है सेल्फ रिवीजन की और याद करने की। ये सबसे डिफिकल्ट काम है भाई, ये सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि बेटा पढ़ तो लिया इतना सारा कुछ, सर इतना कुछ आपने बता दिया, हर एक पन्ना, हर एक टॉपिक पढ़ा दिया, पर सर इसे याद कैसे करूं, समस्या ये आ रही है मेरे साथ। समस्या को सॉल्व करने के लिए जब भी मैं कहता हूं याद करना है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है। याद जैसे आप लिखते हो अपनी लैंग्वेज में तो आसान हो जाता है, जब याद करना है तो अपनी लैंग्वेज में करना है। अच्छा, मतलब याद कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज में याद करना है। हाँ जी, अभी आपको याद करना है तो अपनी लैंग्वेज में याद करना है। ओके, मतलब सर कोई और लैंग्वेज, मतलब जैसे वो इंग्लिश लिखी हुई है वो रट लूं, ना 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 ना, खेल रटने वाला करना ही नहीं है, साइलेंसर नहीं बनना है, बाबा रणछोड़ दास श्यामर दास चांचड़ बनना है। सर फुनसुक मांगड़ू कहते थे उसको, जो भी कहते थे। अब याद करने के लिए सबसे पहली बात तो आपको अपनी लैंग्वेज में याद करना आना चाहिए। सर ये अपनी लैंग्वेज में याद कैसे करते हैं बेटा, जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट याद करते हो तो मैं समझाता कैसे हूं, सर आप हिंदी में समझाते हो और मिनट में याद हो जाता है। सेक्शन, कोई भी सेक्शन ले लो, 7 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2, सबसेक्शन 71। हाँ, पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी 4 साल छोटी है, क्या हो गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। हाँ हाँ, सीधा सा फंडा है ना। क्या हुआ, पीछे लॉजिक लगाया, अपनी लैंग्वेज में समझे। तो जहां पर भी आपको टॉपिक डिफिकल्ट लगता है वहां पर हिंदी का इस्तेमाल करो, वहां पर अपने एग्जांपल्स लिखे हुए होने चाहिए, जिससे आप चीजों को बड़ी आसानी से रिकॉल कर पाओ। अच्छा, और सर जो भी चैप्टर, फिर से कह रहा हूं, जो चैप्टर जितना डिफिकल्ट लगता है उस पर उतना ज्यादा टाइम लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो जो ये याद करने वाली चीज है ना यार, ये सबसे ज्यादा टाइम लगाएगी। पर अगर समझा अच्छे से हुआ है, अगर ये टेक्निक्स का यूज किया हुआ है, तो याद करना अपने आप आसान हो जाएगा बच्चों। फिर अब चलता हूं आगे। अब
PYQs को करना मत भूलना, PYQs को करना बिल्कुल मत भूलना। PYQs के अंदर की अगर मैं बात करूं तो कैसे नहीं भूले सर, PYQs को कैसे नहीं भूले, मतलब देखो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब भी आप एक चैप्टर कर लेते हो, वैसे तो हमारे साथ वाली डीपीपी अगर आपने कर ली, दैट ऑलरेडी इंक्लूड्स एवरीथिंग। उसके अंदर PYQ भी इंक्लूड होता है, उसके अंदर भाई साहब हर एक तरीके की केस स्टडीज, सिनेरियोस सब इंक्लूड होता है। पर फिर भी अगर आपने नहीं करी है तो आप बैच के हो तो बेटा डीपीपी जरूर करो। अब टाइम है डीपीपी करने का, अब टाइम है वीकली टेस्ट करने का, अब टाइम है जो भी आपके पास मॉक टेस्ट सीरीज अगर आपने ली हुई है उसको करने का। अब क्योंकि PYQs करने से कॉन्फिडेंस आता है, डगमगाओगे तो टेंशन मत लेना, अभी भी पुराना दंगल देख लेना, कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा। नहीं तो इंतजार करना, जब आऊंगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस ऊपर ले जाऊंगा। अब कॉन्फिडेंस और आंसर राइटिंग, ये दोनों चीजें PYQ से आती हैं। सिस्टम पता होना चाहिए कि आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्या सर? ओके। अब एक और फंडा क्या निकल कर आता है, एक और फंडा निकल कर आता है कि सर सीक्वेंस क्या है, क्या सीक्वेंस रखूं, कैसे रिवाइज करूं। चाहे JIGL हो, चाहे बेटा कोई भी सब्जेक्ट हो जिसके अंदर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको एक सिंपल सा फंडा अपनाना है। मैं हमेशा से रिवीजन में यही कहता हूं, एक चैप्टर इजी, एक चैप्टर टफ, एक चैप्टर इजी, एक चैप्टर टफ, डिपेंडिंग अपॉन आप JIGL के साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो क्या, या सिर्फ JIGL रिवाइज कर रहे हो। अगर सिर्फ JIGL रिवाइज कर रहे हो तो आपके 8 दिन के अंदर अंदर, यानी कि लगभग 8 दिन के अंदर, 8 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। कैसे? शुरुआत के अंदर एक चैप्टर डिफिकल्ट और एक इजी। सर एक चैप्टर डिफिकल्ट कैसे, एक चैप्टर डिफिकल्ट कैसे? शुरुआत करेंगे बेटा हम सोर्सेज ऑफ लॉ से। अटपटा लगता है, मेरी वीडियो अभी भी है यूट्यूब पर, जाकर देख लो, उससे पढ़ लो। क्लास के एंड वाली रिवीजन से पढ़ लो, फास्ट ट्रैक करके पढ़ लो, यूट्यूब पर स्पीड बढ़ाकर पढ़ लो, रिवाइज करो, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, जो कि लड्डू चैप्टर है, उसे साथ में मिला लो। भैया 3 तो क्वेश्चन बनते हैं, पहला बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी और आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, यही तो टॉपिक निकल कर आ रहे हैं, और क्या निकल कर आ रहा है? क्या सर? अच्छा, फिर एक आता है इंटरप्रिटेशन, जो बच्चों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसके साथ में ऐड करेंगे क्या? लॉ ऑफ टॉट्स, लड्डू चैप्टर, एक इजी एक डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट। फिर कभी कभी ऐसा होगा टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, मैं 8 दिन बोल रहा हूं, 10 दिन में कर लोगे, और क्या होगा, 10 दिन में कर लोगे। पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिवाइज करने के लिए बैठूं, मैं 3 घंटे में आपको पढ़ा सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं 3 से 4 घंटे में अगर मैं आपको पढ़ा सकता हूं, तो 6 घंटे के अंदर अंदर आप भी पढ़ सकते हो। चलो 8 घंटे में पढ़ सकते हो, चलो 10 में पढ़ सकते हो, हाँ 10 में तो कर सकते हैं सर, 10 में कर सकते हो ना। अब ये मत कहना कि पेपर आ रहे हैं 10 घंटे भी नहीं दे रहा हूं मैं, है ना। बेटा पेपर कब दे रहे हो, अभी दे रहे हो या अगले साल दे रहा है? दूसरी बात, फिर आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। मुझे लगता है ये आसान चैप्टर है, यहां पर कोई ट्रबल नहीं आता। CRPC के साथ में ऐड कर देना छोटा सा, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो BNS जो इनको रिप्लेस करने वाला जो नए कानून है, उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है, अगले दिन मैं उठाऊंगा एविडेंस। सर अकेला एविडेंस करूं? हाँ बेटा अकेले एविडेंस करोगे। रीजन बता देता हूं उसके पीछे का। अकेले एविडेंस करने के पीछे का जो रीजन है, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम्पल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, हाँ जी, जो एविडेंस के अंदर दिए हुए छोटी छोटी इलस्ट्रेशन है, अगर उनको अच्छे से कर डाला तो समझ लेना लाइफ क्या हुई, लाइफ हुई जिंगा लाला, ठीक है। फिर आता है LA यानी कि लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट के अंदर क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, और आखिरी में बनाया हुआ टेबल, खेल खत्म। हाँ, क्या क्या टाइम एक्सक्लूड होगा वो, और साथ में ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, खेल खत्म। सर फिर स्टैंप एक्ट एक दिन, रजिस्ट्रेशन एक्ट एक दिन, क्योंकि बड़े चैप्टर हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तो सर हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी आ जाता है, दोनों को मिलाकर ही कह रहा हूं। एक दिन स्टैंप एक्ट, एक दिन रजिस्ट्रेशन एक्ट। RTI और IT छोटे चैप्टर हैं, जिस दिन रिलैक्सिंग मूड हो ये वाले कर सकते हो। 2 दिन लोड पड़ रहा है तो एक दिन आराम करने को भी आ रहा है, बहुत ज्यादा लोड नहीं है। अब इसके साथ साथ और बात करूं, सर आर्बिट्रेशन आखिरी में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिक्स आपको आते हैं, जो एडवांस्ड वाला वर्जन है उस पर खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर से अगर बोलूं तो कुछ ही चीजें हैं, है ना। अनपेड सेलर के राइट्स पे ध्यान दे देना भैया, इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी पे ध्यान दे देना, हो जाएगा खेल खत्म। यहां पर NIA, ये मेन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 2 से 3 घंटे का चैप्टर ही ये भी है।
पर फिर भी मैं कहता हूं पूरा दिन लगाओ, इसे पढ़ो ना यार। जब फ्री हो जाओ तो ये मत सोचना अब नहीं करना, अपना टारगेट बनाओ, उस टारगेट को अचीव करो। और फिर आखिरी में जब आर्बिट्रेशन आएगा तो खास तौर पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है मीडिएशन। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए अलग से आऊंगा, पर आर्बिट्रेशन के एंड में जो आने वाला टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट जर्नल, मीडिएशन वाले टॉपिक्स, या मैं कहता हूं किसी तरीके से जो पार्ट है आपका मीडिएशन के बाद अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है दैट इज कंसिलिएशन। इन टॉपिक्स का ध्यान रखना। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है फिर ये पढ़ के चले जाओ। इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो मुझसे शेयर करना मत भूलना। मैं यही हूं, यही रहूंगा, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए चलो बाय 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 बाय।